अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरे आज के कामों में सबसे जिसके बारे में बहुत दिनों से सोच रही हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, वो ये कि जो परिंदे हैं जो अभी अभी हमारी फैमिली का हिस्सा बने हैं, इनके लिए कोई मुस्तकिल जगह चाहिए। तो इसके लिए भी आज जो है ना, मैंने ममटी के ऊपर कुछ इसकी सेटिंग की है। देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले लॉन्ड्री, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, और ना की जाए तो फिर आपको पता है बहुत जमा हो जाते हैं कपड़े, पाइल अप हो जाते हैं। है कि जब एक दो दिन का अगर गैप आ जाए तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो बस कपड़े के लिए मैं कपड़े रात को ही डाल देती हूँ अपनी बास्केट में। तो बस वो डाल के और उसको लगा देती हूँ। जब मैं अपनी बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ तब तक मैं मशीन में कपड़े डाल चुकी होती हूँ और उसको लगा देती हूँ। तो बस कपड़े धुल गए थे और मैंने बाहर टेरेस पे भी डाल दिए। और उसके बाद आपको थोड़ा सा टेरेस का भी दिखाती हूँ व्यू। और बस एक ही दफ़ा में, मतलब एक ही वॉश करना था, दो वॉश का टाइम नहीं था, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत होती है ममटी पे और मशीन ऊपर है। तो बस मैंने कपड़े फैला दिए थे। और ये बहुत अच्छी जगह है कपड़ों के लिए। एक तो मतलब जो शेड के नीचे वाला हिस्सा है, मैं वहाँ पर लॉन के कपड़े डाल लेती हूँ। वैसे ये मेरा टेरेस है, कभी वॉक वगैरह भी इस पर कर लेते हैं। और देख रहे हैं आप। अच्छा, ये ममटी का हिस्सा है और ये जो है ये मैंने इसमें से सारी चीज़ें निकाल दी हैं। इसको अच्छा पेटी कहते हैं इसको, या फिर रज़ाइयों वाला संदूक भी कहते हैं, कुछ भी कह लें। अब तो खैर लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अब तो घरों में जो है ना अलमारियाँ बन गई हैं और इस तरह से। वैसे है बहुत काम की चीज़ अगर आपके घर में अलमारी ना हो। अच्छा, मुझे ये लेनी नहीं थी, लेकिन जब हम 3 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए तो पुराने तर्ज का स्टाइल का घर था और इसमें अलमारियाँ भी नहीं थी। तो इस वजह से अगर लिहाफ सर्दियों के और कंबल और सारी चीज़ें ना रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो ये बस लेनी पड़ी। और अब तो शुक्र है इसमें सारी चीज़ें बहुत आसानी से समा जाती हैं, और बल्कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने रखी हुई थी। ये है बाहर का व्यू जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन सिर्फ जाली नज़र आ रही है। एक्चुअली आई एम नॉट दैट गुड विद द कैमरा। चलें, इंशाल्लाह सीख रही हूँ मैं वक्त के साथ साथ। इंशाल्लाह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखते हैं। साथ में लॉन्ड्री भी कर रही हूँ। और जो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा लॉन्ड्री तो रोज़ की होती है। अच्छा, इस परिंदों की सेटिंग के लिए ना, पिंजरे की सेटिंग के लिए पूरी लॉन्ड्री ऊपर नीचे हुई हुई है। तो मशीन भी बाहर निकाली हुई है इस वजह से। और बेटे मेरे को जो है वो बहुत दिलचस्पी है मशीन में कि कैसे चलती है। मेरी बेटी को कुछ चीज़ें लेनी थी और इसके लिए फिर बाहर जाना पड़ा। और जो है स्टेशनरी की, ये हमारा बाहर का व्यू है। जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, यहाँ पे आना जाना। ऊपर इसके ऊपर सारे दरख्त हैं। बेसिकली ये बरसाती नाला है जिसके ऊपर से ना ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। चूल्हे की सफाई जो है अगर ना की जाए तो वो एक दर्द सर बन जाती है, बहुत टाइम लेती है। फिर मैंने कहा लगे हाँ तो चूल्हे की सफाई भी कर लें। अच्छा, फिर मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत शौक़ था अपना कमरा ठीक करने का, अपनी सारी अलमारी ठीक करने का। तो मुझे कह रही थी मैं ठीक करूँगी और सारी ना साथ वाली दूसरी भी हैंगिंग वाली भी ठीक करूँगी, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ मैसी हुई हुई थी। तो मैंने उसे कहा अपनी ठीक कर लो। तो ये उसने अपनी अलमारी बिल्कुल उसको सारा कुछ ठीक किया। और उसने मुझे कहा कि मामा मुझे भी दिखाएं ताकि मैं अपनी अलमारी ठीक करूँ ना। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी आपकी अलमारी भी ले आते हैं बीच में। शाम के खाने का फिर ये था कि क्योंकि दोपहर का लेट था तो इस वजह से शाम के खाने में मुझे फिर कुछ और तो नहीं सूझा। तो मैंने कहा चले, वैसे भी ग्रॉसरी करने जाना था। सूजी एक लास्ट वाला आइटम था जो रह गया था और जिसमें कुछ वो नहीं पड़े हुए थे, बरसात की वजह से ना साफ़ रह गई थी। तो मैंने कहा चले सूजी बना लेते हैं। वैसे तो गर्मी में कोई सूजी का कोई ख़ास वो नहीं था, लेकिन बस कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो मैंने कहा चले सूजी बनाती हूँ मैं, ताकि सूजी खा लें और साथ में मुझे फिर जो है ना कुछ और ना बनाना पड़े। तो शाम के वक्त फिर मैंने सूजी बनाने का सोचा और सूजी के लिए पहले घी में डाला थोड़ी सी इलायची और चीनी, इसको कैरमलाइज़ करने के लिए। और जब इसका कलर चेंज हो जाता है तो फिर इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं। और इससे पहले जो है ना सूजी को दूध में भी भिगो के मैं रख देती हूँ ताकि वो थोड़ी सी फूल जाए और थोड़ी सी नरम हो जाए। इस तरीके से अगर आप सूजी बनाएं तो थोड़ी सी ना वो थोड़ा सा टेस्ट में इसका फ़र्क आ जाता है, अच्छा सा थोड़ा सा टेस्ट हो जाता है, थोड़ी नरम सी हो जाती है वो। और दिल पे ना बहुत भारी भारी वाला पन नहीं करती।
तो मैं अब जब भी सूजी बनाती हूँ तो इसी तरीके से ही बनाती हूँ। ये चीनी का रंग जो है वो ब्राउन हो गया है और इसमें जो मैंने मिक्सचर आधा घंटा पहले बना के रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़े छींटे ज़्यादा होते हैं तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हिलाना भी पड़ता है ताकि ना वो मतलब ये थोड़ी सी जम जाती है, क्योंकि चीनी होती है ना, ठंडी सूजी जब ऊपर से पड़ती है तो वो थोड़ी जम जाती है। उसको तेज़ तेज़ चम्मच हिलाएं तो फिर ये जो है ना इसका जो वो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, मतलब थोड़ा मेल्ट हो जाती है इसकी चीनी, जब जैसे जैसे इसको हीट मिलती है नीचे से तो वो नॉर्मल हो जाता है। थोड़े से बादाम और वो किशमिश पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चले वो भी इसमें डाल लेते हैं, और वो मैंने डाल ली। बादाम मैंने पहले बच्चों से कह के उसको साफ़ करा लिए थे, छील दिए थे उन्होंने, तो मैंने डाल दी। तो ये हमारी सूजी की फ़ाइनल लुक है। थोड़ी ज़्यादा ब्राउन नहीं की मैंने, और थोड़ी मतलब कि चीनी तो खैर वो थोड़ी हो गई थी ब्राउन, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने बच्चियों के कपड़े मंगवाए थे और जिसको मैं ख़ुद सीने का इरादा कर रही हूँ, तो ज़ेलबरी से मंगाए थे ये और सेल से। तो अब देखिए मैंने कभी कटिंग तो नहीं की, लेकिन मैं यूट्यूब से देख के या इस तरह से कुछ करके इसका कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करूँगी। और क्या कहते हैं, इसकी शलवार जो है ना उसके ट्राउज़र के उसके ऊपर कढ़ाई हुई भी है, थोड़ा बॉक्सी टाइप का जो शर्ट होती है वो वाली। और ये एक ब्लैक सूट था और ये भी पूरा फुल सूट है, लेकिन अभी देखें इसका क्या सीन होता है, कैसे बनता है और कब तक ये जो है ना पाया तकमील को इसकी सिलाई पहुंचती है, क्योंकि वो देख देख के बनानी है ना, थोड़ा लंबा हो जाता है फिर ऐसा काम। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये जल्दी जल्दी बन जाए, गर्मियों से पहले पहले बन जाए और बच्चे पहन लें। मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा आप जब भी आप व्लॉग बनाती है बर्तन क्यों धोती रहती हैं। तो ऐसा है कि बर्तन अगर ना धोए जाएं तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि बर्तन अब ये रात हो गई है और रात का वक्त है, तो बर्तन जो है वो सोने से पहले अगर पड़े रहते हैं तो फिर जब सुबह किचन में आप आते हैं तो बर्तन आपका मुंह चढ़ा रहे होते हैं, बहुत अजीब सा लगता है। मतलब कि सारा का सारा ना आपको लगता है जैसे मुझे कोई 4 गुना काम ज़्यादा करना पड़ेगा। जब किचन में रात को सुबह वापस आएँ काम करने के लिए ना, तो किचन साफ़ हो, बर्तन अपनी जगह पे हो, तो आपकी तबीयत जो है ना वो बड़ी हशाश बशाश हो जाती है। तो बस मैंने किचन को थोड़ा ठीक किया और साथ में थोड़े से ये चीज़ें ठीक की कि सारा दिन ये इधर उधर से उधर होती रहती हैं, बच्चे भी कुछ बनाते रहते हैं, तो इनकी थोड़ी सेटिंग की। और इसके ऊपर शीट जो लगी हुई है वो थोड़ी सी साफ़ होने वाली है, लेकिन इसका मैं दोबारा से इसको साफ़ करूँगी और दोबारा से नई शीट इसके ऊपर लेके लगाऊँगी। चलिए ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।